कैसी माया है? माया से हम सभी अनभिज्ञ नहीं, किंतु इसने इस रूप में प्रत्यक्ष होकर हम सभी को अचंभित अवश्य किया है। तो ऐसी शक्ति का उपयोग हमारे विरुद्ध और कौन कर सकता है मामा जी? जलंधर ने, उसने और शुक्राचार्य ने। माया के सूक्ष्म ज्ञान से इस शक्ति का सृजन किया है। इसे केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है और इस शक्ति का किसी को भी संज्ञान हो पाना संभव नहीं था। किंतु इस शक्ति का प्रयोग हमारे विरुद्ध क्यों किया गया है? आत्मरक्षा हेतु, महादेव से अपनी शत्रुता हेतु। जलंधर को यह ज्ञात हो गया था कि आदि शक्ति उसके विनाश का माध्यम बन सकती है। इसीलिए उसने ये सोचा कि जब देवी पार्वती स्वयं समाधिस्थ है और दूसरी ओर महादेव, तो यही समय उसके लिए उपयुक्त समय है। समाधि की अवस्था में महादेव संसार की उथल पुथल, सृष्टि के सृजन, काल की गति जैसी असंख्य गतिविधियों की कोई अनुभूति नहीं रहती। महादेव अपनी समाधि की पूर्णता का समय स्वयं सुनिश्चित करते हैं। पिताजी के असमाधिस्थ होने तक हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। मामाश्री, आप मुझे केवल इतना बता दीजिए कि मां है किस लोक में? बहन पार्वती किसी भी लोक में नहीं है कार्तिकेय। जलंधर उन्हें एक काल्पनिक संसार में ले जा चुका है। जलंधर की कल्पना से रचा हुआ मायावी संसार। किंतु अपनी समाधि की अवस्था में होने के कारण महादेव अब भी आदि शक्ति से संयुक्त हैं। अब महादेव ही कुछ कर सकते हैं। हमें शीघ्र ही कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अवश्य। पार्वती, तो आप हैं पार्वती, जिनकी सहायता से महादेव मेरा अंत कर सकते हैं। महादेव, आचार्य,
जलंधर आपका आह्वान करता है। जलंधर, आइए आचार्य, मेरे इस काल्पनिक लोक में आपका स्वागत है। तुमने माया शक्ति का उपयोग कर भी लिया और अब वो मुझे ढूंढ भी नहीं सकते। क्योंकि मैं तो यहां अपने इस काल्पनिक लोक में हूं। जलंधर, ये तुमने क्या किया मूर्ख? तुम जानते हो वो कौन है? माता पार्वती है वो, आदि शक्ति है वो, और तुम उन्हें यहां ले आए? हाँ आचार्य, मैं उन्हें यहां ले आया, और वो भी आपके द्वारा बनाए माया अस्त्र की शक्तियों से। आपने तो मेरा स्वप्न ही पूरा कर दिया। देवता तो कैसे अचंभित हो गए थे, उन्हें समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। उनके चकित मुख तो देखने योग्य थे, और अभी तो उन्हें यह भी पता नहीं चला कि जो कैलाश पे होने वाला है उससे वो और भी चकित हो जाएंगे। नहीं जलंधर, नहीं। हाँ आचार्य, हाँ, मेरे समक्ष कोई विकल्प ही कहाँ है। ऐसी परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा है आक्रमण। आक्रमण। अभी इस क्षण पाताल लोक का प्रत्येक असुर कैलाश की ओर अग्रसर है। अपने सेनापति यमराज के नेतृत्व में। असुरों की ऐसी संगठित सेना, यमराज का यह दुस्साहस कि वो पिताजी के विरुद्ध असुरों की सेना का नेतृत्व कर सके। और वो भी जलंधर द्वारा मां का अपहरण किए जाने के पश्चात। यमराज को इसका उचित उत्तर मिलना ही चाहिए।
विजयी भव। विजयी भव। नंदी तो अब मूर्ति के रूप में विद्यमान है। ऐसी परिस्थिति का सामना अब तैयार है कैलाश की रक्षा के लिए। हाँ, तैयार है। हम सभी देवता आपके साथ हैं। आपके नेतृत्व में हम कैलाश की रक्षा करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। आपका स्वागत है इस युद्ध में। किंतु जब तक मेरे इस शरीर में श्वास है, आपको इस युद्ध में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। यह मेरी व्यक्तिगत चुनौती है। नहीं सेनापति कार्तिकेय, हम आपके साथ चलेंगे। हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की। कुमार कार्तिकेय की। कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की। कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की। कार्तिकेय की उत्कंठा प्रशंसनीय है, किंतु इससे पहले कोई अनहोनी घटना घटित हो जाए, हमें किसी भी प्रकार से महादेव को असमाधिस्थ करना ही होगा। नारायण, जो तुम करने जा रहे हो उसका परिणाम क्या होगा, ये जानते हो? यदि मैं ऐसा नहीं करता तो उसका परिणाम क्या होता, क्या ये आपको ज्ञात नहीं? ये आवश्यक था आचार्य, भक्ति नहीं, भक्ति नहीं आचार्य, जो महादेव को दुर्बल बना सके, जो उन्हें अशक्त करते, जिसकी अनुपस्थिति उन्हें विक्षिप्त करते, अनियंत्रित करते, वो भक्ति नहीं, वो तो स्वयं वो आदि शक्ति है। आदि शक्ति? हाँ जलंधर, वो आदि शक्ति है। यदि उन्हें अभी यह ज्ञात हो गया कि वो आदि शक्ति है, तो जानते हो उसका परिणाम क्या होगा? महादेव अभी समाधि में लीन है, किंतु जैसे ही वो समाधि से उठेंगे और उन्हें पता चलेगा कि जलंधर ने ये किया है, तो जानते हो परिणाम क्या होगा? आचार्य आचार्य आचार्य, सती की मृत्यु के पश्चात महादेव संसार छोड़कर चले गए थे, एकांतवास में। महादेव के भक्तों से मुझे यह स्पष्ट हो चुका है, जिस प्रकार महादेव को मेरा अंत करने के लिए आदि शक्ति की आवश्यकता है,
उसी प्रकार मुझे भी महादेव का विनाश करने के लिए आदिशक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। महादेव की समाधि में रहते हुए मैं जो कुछ भी कर रहा वो केवल मेरा अपने मार्ग से अवरोध हटाने का प्रयास है। महादेव पे आक्रमण तो मैं उनके समाधि से निकलने के पश्चात ही करूंगा, और तब प्रदेव में महादेव के स्थान पर जलंधर अमर अजय जलंधर उनके अंश के रूप में नहीं, उनका विकल्प है ना आचार्य। जलंधर नहीं जानता है कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। हमें ही कुछ करना होगा। हम स्वयं माता पार्वती को महादेव के पास ले जाते और उनसे जलंधर के लिए क्षमा याचना मांगते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी प्रार्थना वो अवश्य सुनेंगे। आचार्य, यही उपाय है, यही एकमात्र उपाय है। आचार्य, हट जाओ जलंधर। तुमने माता पार्वती को यहां लाकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। हट जाओ, हमें उन्हें महादेव तक पहुंचाना ही होगा। हम कह रहे हैं हट जाओ जलंधर। ये तुम्हारे गुरु का आदेश है। गुरु का आदेश नहीं, महादेव के भक्त का भय है। आप पार्वती को महादेव के पास ले जाकर अपनी भक्ति का प्रमाण देना चाहते हैं, किंतु आपकी भक्ति को मैं अपनी मृत्यु का कारण नहीं बनने दूंगा। आप जहां हैं आचार्य, वहीं से लौट जाइए। जाइए। नारायण, हमें इन्हें शीघ्र समाधिस्थ करना होगा। महादेव समाधि में हमारे श्वास सुनेंगे कैसे? इसका विकल्प क्या है स्वामी? विकल्प है गणेश। एकमात्र विकल्प जिसका उपयोग पहले भी किया जा चुका है। ये विचित्र असाधारण अवश्य प्रतीत होगा, किंतु क्या सृष्टि में हर क्षण कोई ना कोई असाधारण घटना नहीं घट रही है? चाहे पराजय के लिए नहीं, जीवन और मृत्यु के लिए भी नहीं। ये जो भी है केवल इसीलिए ही आवश्यक है। का समाधि से बाहर निकलना अब हमारे लिए अनिवार्य हो गया है।
हमें उनकी आवश्यकता है। मुझे तुम्हारा आह्वान करने की इच्छा तो नहीं थी, परंतु इस समय मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। अपनी माँ को पुकारता ये बालक मुझसे इसकी पीड़ा देखी नहीं जा रही। इसे मृत्यु देके मैं इसे इसके सारे दुखों से मुक्त कर दूंगी। किंतु ध्यान रहे, इस बालक को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि मृत्यु कष्टदायी ना हो तो संसार को उसका भय ही नहीं होगा। मत भूलो कि ये महादेव पुत्र है। मृत्यु देवी पक्षपात नहीं करती। किसे ढूंढ रहे हो बालक? युद्ध में पीछे से आक्रमण करना वर्जित होता है। मैं मृत्यु देवी हूं। मुझ पर कोई नियम अनिवार्य नहीं। देखिए देवी, मैं आपका आदर करता हूं और ना ही मेरी आपके साथ कोई शत्रुता है, किंतु आपको यह ज्ञात रहे कि मेरी मां का अपहरण किया गया है।
और अब यदि आप मेरे मार्ग में आई तो मुझे विवश होकर आपसे युद्ध करना होगा। मूर्ख, मृत्यु से क्या युद्ध करोगे? मृत्यु तो युद्ध के अंत में आती है, किसी भी दिशा से। तो फिर आज देखना ही पड़ेगा कि मृत्यु की मृत्यु किस दिशा से आती है। माँ ने मुझे एक कथा सुनाई थी। कई वर्षों पहले दादी जब ऐसे ही समाधि हुए थे तो माँ ने जो आपके कान में बोला वो सब दादी तक पहुँच गया था। आज वही क्षण फिर आ गया है। पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा क्योंकि मैं आपकी समाधि में बाधा डाल रहा हूँ। किंतु ये अति आवश्यक हो गया है। कहाँ जा रहे हैं आप? अपने गंतव्य। अर्थात अर्थात हम जा रहे हैं जलंधर। ठीक है, आप चाहिए तो स्मरण रहे, हमें शीघ्र ही आगे की योजना पर बात करनी है। अब बात करने को शेष ही क्या बचा है? त्रिलोकाधिपति, आज से तुम्हारा और हमारा मार्ग पृथक होता है। पृथक तो बहुत पहले ही हो चुका था, किंतु हमने स्वीकार करने में विलंब किया। किंतु आज हम तुम्हारा मार्ग छोड़कर जा रहे हैं। सदा के नहीं आचार्य, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने वचन दिया था मुझे, स्मरण है ना आपको? मैं आपके साथ चलूंगा, किंतु आपको मुझे वचन देना पड़ेगा कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम भूल गए कि हमने क्या कहा था? जब तक तुम निस्वार्थ होकर अपने धर्म का पालन करते रहोगे तब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम अपने धर्म से भटक गए हो जलंधर, किंतु आज जो तुमने किया है उसके पश्चात हम कदापि तुम्हारा साथ नहीं देंगे। मां ने कहा था कि वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी, किंतु वो भी चली गई। अरे पापा, आप मेरा विश्वास तोड़ रहे हैं।
मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। विश्वासघात? हम कर रहे हैं तुम्हारे साथ विश्वासघात। हमें स्मरण है आज भी वो दिन जब हम ध्यान मग्न थे, इस चिंतन में थे कि शक्तियों का संतुलन कैसे किया जाए, असुरों को उनका श्रेष्ठ स्थान कैसे दिलाया जाए। हाँ जलंधर, असुरों के गुरु होने के नाते यही हमारा उद्देश्य था और यही हमारा लक्ष्य। और तभी हमें एक आशा की किरण दिखाई थी। एक असहाय बालक जिसके क्रंदन ने हमारा ध्यान भंग किया। उसे देखते ही हमें प्रतीत हुआ कि ये बालक हमारे अन्य शिष्यों से भिन्न है। उसमें हमें एक शक्ति का आभास हुआ। जैसे उसने हमें कहा था, आश्रय नहीं प्रतिशोध चाहिए। और तभी हमें ज्ञात हुआ कि ये हमारे गुरु का अंश है। हाँ, वो बालक हमारे आराध्य महादेव से उत्पन्न हुआ था। और तभी हमें विश्वास हो गया कि ये बालक असुरों का खोया हुआ सम्मान, वो स्थान वापस दिलाएगा। ये उन्हें उत्थान की ओर ले जाएगा, उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा। और हमारा विश्वास सही निकला। वो बालक हर परीक्षा में उत्तीर्ण होता चला गया। हमें पता ही नहीं चला कि वो कब बड़ा हुआ और कब उसने असुरों को संगठित करके देवराज इंद्र को चुनौती दी। वो असुर राज बना। उसके नेतृत्व में असुरों ने देवताओं को पराजित किया। उसकी विजय पर हम गौरवान्वित हुए थे। किंतु उसके पश्चात उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आने लगा। वो कुछ से कुछ और ही बनता जा रहा था, जबकि हम जानते थे कि वो क्या बन सकता था, क्योंकि वो हमारे आराध्य महादेव का अंश था। तुम्हें ज्ञात नहीं होगा जलंधर, किंतु प्रत्येक रात्रि तुमसे मिलने के पश्चात जब तुम निद्रावस्था में होते थे तो हम तुम्हारे कक्ष में आते थे, तुम्हारा दर्शन पाने, उस तत्व को प्रणाम करने जो तुम्हारे अंदर निहित है, हमारे आराध्य महादेव का अंश। किंतु तुम तो कुछ और ही बनते जा रहे हो, जिसे हम कदापि स्वीकार नहीं कर सकते, कदापि नहीं।
नहीं आचार्य, नहीं, आप मुझे छोड़ के मत जाइए। मैं अपने व्यवहार के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं आचार्य। यदि आप मुझे छोड़ के चले गए तो मैं आपके बिना किसी भूल किससे नहीं होती आचार्य। और यदि एक गुरु अपने शिष्य को क्षमा नहीं करेगा तो कौन करेगा? नहीं आचार्य, आप मत जाइए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुमने जो किया उसे क्षमा करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। और जिनके पास है उनसे तुम क्षमा मांगोगे नहीं, ये हम जानते हैं। आचार्य, तुम्हारी मां इस शरीर को त्याग चुकी है। क्या तुम हमारे साथ हमारे गुरुकुल चलोगे? देखिए ना, आचार्य मुझे छोड़कर चले गए। तेरा जलंधर अकेला पड़ गया मां। मेरे पास वापस आ जाओ मां, तुम लौट आओ मां, मेरे पास लौट आओ। यमराज के नेतृत्व में असुरी सेना ने कैलाश पर आक्रमण कर दिया है। भ्राता अकेले युद्ध कर रहे हैं। जलंधर ने मां का अपहरण कर लिया पिताजी। जी को भी नहीं पता कि वो उन्हें कहाँ ले गया है। हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है पिताजी।
पास आने वाली हैं। किंतु उससे पहले तुम्हें आना पड़ेगा मेरे पास अपनी माता का स्वागत करने। पिताजी